किसान भाइयों, हमारी जो धान की फसल है मात्र 30 दिन की है और उसमें जो कल्ले हैं किसान भाइयों 50 से 55 कल्ले हैं। मैं आपको लाइव कल्ले गिनकर भी दिखाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि हमने कौन सा स्ट्रैटेजी, कौन सा तरीका अपनाया ताकि हमारे धान के पौधे में इतने सारे कल्ले हैं। तो किसान भाइयों, हमने कौन सा तरीका अपनाया, ये जो मेरा धान के पौधे दिख रहा है ये मेरा पूरा धान का प्लॉट है और ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें कल्ले हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा तरीका को अपनाया। जो किसान भाई कल्ले बढ़ाने के लेकर परेशान होते हैं कि हमारे धान में कल्ले नहीं बढ़ रहे हैं, तो किसान भाइयों आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप अपने धान के फसल में यूज कर लेते हैं, बस वीडियो को पूरा अंत तक देखें क्योंकि इस जानकारी को पहले आप समझें अच्छी तरीके से। जो तरीका बताऊंगा, जो विधि बताऊंगा उसको आप समझ लेते हैं तो आपके भी धान के पौधे में इतने सारे कल्ले होंगे। अब मैं आपको धान के पौधे के कल्ले आपको गिनकर बताता हूँ, क्या सच में 50+ कल्ले हैं इसमें या मैं ऐसे ही हवा में बात कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं ये मेरा धान का पौधा है, मैं इसका कल्ले गिनता हूँ आपको। तो किसान भाई यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61। किसान भाइयों पूरे 61 कल्ले इसमें निकले। हमने तो 50 कल्ले ही आपको बताया था, लेकिन पूरे 61 कल्ले हैं इसमें। और आपको ऐसा लगता होगा कि हमने कोई एक पौधे आपको दिखाया हूँ, तो मैं धान के अंदर आता हूँ, आपको बहुत सारे पौधे दिखाता हूँ। ये सारे कल्ले आप देख सकते हैं, ये सभी पौधे में उतना ही कल्ले है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा कल्ले देखिए, ये पूरे आपको पकड़ेगा नहीं। यहाँ पे ये देखिए, सारे पूरे धान का प्लॉट देखिए, सभी में कल्ले, खतरनाक कल्ले तरीके से कल्ले निकली है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इसमें हमने ऐसा क्या इस्तेमाल किया है जो आप भी इस्तेमाल करके मात्र 20 से 25 दिन में ऐसा ही 60-61 कल्ले, रिकॉर्ड तोड़ कल्ले जो होता है, जो हमने दिखाया है आपको, ऐसा कल्ले आप बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। अब हम आपको दूसरे खेत में ले चलते हैं किसान भाइयों को। वो दूसरा किसान भाई का है जिसमें हम आपको लाइव इस्तेमाल करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको कल्ले बढ़ती है। किसान भाइयों, जैसा कि हमने आपको बताया कि धान में हमने कैसे कल्ले को बढ़ाया, तो उसमें हमने जो स्प्रे किया था वो दवा आपको बताएंगे। उससे पहले किसान भाई ये परेशान होते हैं, काफ़ी सारे किसान भाई अभी लेना चाहते हैं स्प्रे पंप और उनको एक सही स्प्रे पंप के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके कारण से आज मैंने जो अपने खेती के लिए जो मैंने स्प्रे पंप लिया है, हमने इसे स्प्रे कैसे करता हूँ, ये कहाँ से मंगाया हूँ, इसका पूरा जानकारी आपको दूंगा। किसान भाई, बैटरी वाली जो स्प्रे मशीन होती है उसमें होता यह है कि अगर हम कोई भी फसल को स्प्रे करते हैं, अगर फसल में पूरे सही तरीके से स्प्रे नहीं होगी तो फिर आपको वो रिजल्ट अच्छी नहीं दिखा पाएगी। तो इसलिए ऐसी मशीन से हम स्प्रे करेंगे जिसका फॉगिंग पावर ज़्यादा हो, जो अच्छे से पौधे के पूरे तरीके से स्प्रे करे। तो इसीलिए हमने ये जो मशीन है राजा भाई इंटरप्राइजेज से मंगाया है, RBW का ये डायमंड प्लस मशीन है। किसान भाइयों, इस मशीन के बारे में हम पहले आपको जानकारी देते हैं। तो ये जो मशीन है ना, पेट्रोल इंजन मशीन है। इसमें अगर फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 600 ml की इसका फ्यूल टैंक है। अगर इसकी टैंकी की कैपेसिटी की बात करूँ इसमें, यानी कि कितना लीटर पानी इसमें पूरे टैंक में डाल सकता हूँ, तो 25 लीटर की ये टैंक है किसान भाइयों। अब मैं एक और इस मशीन में एक खास बात आपको बताता हूँ। जैसे अदर कोई मशीन में जो अगर हमने दवा स्प्रे कर रहा है, कुछ जो बाकी की बच गई हुई है, उससे हमें पलटने के लिए पूरा मशीन पलटनी पड़ती है। लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ दी गई है कि जैसे कि अगर कुछ पानी आपको बच गई तो आप यहाँ से खोलकर उस पानी को बाहर कर सकते हैं। यहाँ से खोलने की ऑप्शन है, आसानी से खोल दीजिए
और पूरे जो बची हुई पानी है वो बाहर आ जाएगी। इससे होगा कि आपको पूरे मशीन को, इंजन को पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस मशीन में, जो कि अदर में नहीं होती है। और मैं बात कर दूँ एक और ख़ासियत बात इसमें मैं देखा हूँ, ये जो पंप लगी हुई है ना, ये पूरे पित्तल की लगी हुई है, जो कि यहाँ पे टर्बो का आपको स्टिकर भी मिल जाएगा और यहाँ पे RBW हर जगह यहाँ पे लिखा हुआ भी मिल जाएगा। अगर राजा भाई की असली डायमंड मशीन की पहचान करनी है तो आपको यहाँ पे RBW देखना है, फिर यहाँ पे RBW का स्टिकर मिल जाएगा। तो ये होती है असली मशीन की, इसमें बहुत सारा खासियत दी गई है। और जो दूसरी समस्या हमारे किसान भाई की होती है कि वो स्प्रे ज़्यादा अगर उनको करनी होती है तो वो थक जाते हैं, क्योंकि इसमें वज़न होती है 25 लीटर और किसान भाइयों को काफ़ी कमर में दर्द होने लगते हैं। तो इसलिए इसमें बैक पैड रेस्ट दिया गया है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये बैक पैड रेस्ट है और मुलायम सी चीज़ लगा दी गई है, जिससे आपको कमर में बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा किसान भाइयों। तो ये राजा भाई ने काफ़ी अच्छी ध्यान रख के इसका डिज़ाइन किया गया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो बेल्ट है, बैक पैड रेस्ट, उसके बाद इसका टैंक भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये पित्तल का इसमें पंप लगा हुआ है, ये भी है। और इसके साथ आपको मिलती है ये गन, ये भी काफ़ी बढ़िया है, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी की गन मिलती है। अब किसान भाइयों हमने इसको मंगाया कैसे? तो इसके मंगाने के लिए हमने पहले राजा भाई के अकाउंट में 2000 रुपये पहले डाला था। उसके बाद बाकी के पैसे जब मेरे घर पे मशीन आ गया उसके बाद हमने बाकी का पेमेंट किया। मैं बात करूँ कीमत की, कितने में मैंने इसे मंगाया हूँ, तो 12,500 रुपये मुझे पड़ा। 2,000 रुपये हमने पहले बुकिंग चार्ज पेमेंट किए थे, उसके बाद बाकी के जो पैसे हमारे घर पे आ गए। उसके बाद हमने 10,500 रुपये जो बाकी का पेमेंट था वो हमने घर पर डिलीवरी होने के बाद किया है किसान भाइयों। तो अगर आप भी चाहते हैं अगर इस मशीन को लेना, तो हमने स्क्रीन पर नंबर डाल दिया है, आप कंपनी से संपर्क करके इस मशीन को मंगा सकते हैं। किसान भाइयों अब इस मशीन को मैं खेत में स्प्रे करके आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ। ये देखिए अभी मैं धान में स्प्रे कर रहा हूँ इस मशीन से, जो मशीन के बारे में हमने आपको जानकारी दिया है। कितनी फास्ट ये स्प्रे कर रही है, इसका लंबा प्रेशर है और फॉगिंग भी काफ़ी कमाल का कर रहा है। देख सकते हैं एक साथ पूरे पौधे को इतनी चौड़ाई में स्प्रे कर रही है, आपको देख रहे हैं। वो पूरे पौधे में एकदम बहुत ही बढ़िया से स्प्रे करती है और बहुत कम समय लगती है। बैटरी वाली मशीन से जब आप करते थे तो उसमें ज़्यादा समय लगता था, लेकिन इसमें आप देखिए पौधे को क्या। अब मैं एक बार आपको सामने से दिखाता हूँ, आपको देख सकते हैं कितना अच्छी तरीके से ये मशीन स्प्रे कर रही है। बहुत ही बेहतरीन लंबी फॉगिंग के साथ और एकदम बहुत ही फास्ट स्प्रे कर रहा है। ये जो आपको प्लॉट दिख रहा है अभी मैं वहाँ से शुरू किया था और स्प्रे यहाँ तक हो गया। किसान भाइयों अब हम दूसरे किसान भाई के खेत में आ गए हैं और इस खेत का आप कंडीशन पहले देखिए। ये इनका देखिए मात्र 15 दिन का या पौधे हैं, ये सारे अभी 15 दिन रोपाई के हुआ है और इन किसान भाइयों की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। और इसमें मैं आपको कल्ले गिन कर दिखाता हूँ किसान भाइयों। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें पूरे 10 कल्ले हैं। तो किसान भाइयों आपने देखा इन किसान भाइयों के खेत में धान के पौधे में 10 कल्ले हैं। अब इस 10 कल्ले को उस खेत की तरह 61 यानी कि 50 से 60 कल्ले कैसे करना है, हमने उसमें क्या तरीका अपनाया था, जो तरीका इसमें अपनाएंगे तो कैसे हमारा 50 से 60 कल्ले बढ़ेगा, ये मैं आपको दवाई की जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी इस्तेमाल करते हैं ना तो किसान भाइयों जो आप दिखाए हैं उसमें हम आपको कैसे हमने आपको लाइव 61 कल्ले गिनकर दिखाया है, मैं उस तरीका को अपने खेत में अपनाया था। अब मैं दूसरे किसान भाई के खेत में उस तरीका को, इस स्ट्रैटेजी को अपनाकर आप लोगों के लिए मैं लाइव रिजल्ट दिखाऊंगा किसान भाइयों कि इसका इस्तेमाल करने से क्या पौधे में कितनी ग्रोथ आती है, कितनी जल्द पौधे की विकास होती है। किसान भाइयों अब ये जानना है कि हमने उस वाली खेत में कौन सी दवा का इस्तेमाल किया था जो 60 से 61 कल्ले हो पाए किसान भाइयों। तो अब इसमें जो हमने आपको 10 कल्ले गिन के दिखाए थे किसान भाइयों, उन 10 कल्लों को अब 60 कल्ले में कैसे बदला जाए, कौन सा स्ट्रैटेजी को अपनाया जाए, कौन सा तरीका को अपनाया जाए ताकि ये जो कल्ले हैं ना किसान भाइयों इस कल्ले की विकास हो। इसमें कौन सी ऐसी पोषक तत्व दिया जाए जो इसकी जड़ जो हो, ये जो आपको जड़ दिख रही है इसमें सारे न्यूट्रिशन मिल सके, ऐसी कौन सा दवा का इस्तेमाल करें जो इसके सारे पोषक तत्वों को भरपाई कर सके। ये दिख सकते हैं, हमने पौधा दिखाया और इसमें पूरा 10 कल्ले थे।
अब इस 10 कल्लों को मैं 60 कल्ले में अभी लाइव बदलूँगा। किसान भाइयों, क्या इस्तेमाल करना है इसे समझिए और आप 15 दिन बाद रिजल्ट देखिए अपने धान का, फिर हमें बताइए कि हाँ एकदम रिकॉर्ड तो रिजल्ट मिली है। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रति एकड़ के हिसाब से मैं बताऊंगा किसान भाइयों। अगर आप 1 एकड़ खेत में इसका स्प्रे कर लेते हैं तो आपके भी धान के पौधे काफ़ी ग्रोथ करेगी, बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी। धान में जो हरियाली है वो बेहतरीन हरियाली आएगी किसान भाइयों। तो अब क्या इस्तेमाल आपको करना है मैं ये बताता हूँ। तो प्रति एकड़ के हिसाब से मैं पहले आपको ले लेना है NPK 19-19-19। अब ये आसानी से मार्केट में मिल जाएगी। आपको 1 kg NPK 19-19 लेना है किसान भाइयों। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है मार्केट से फिर सागरी का लिक्विड फॉर्म में जो आता है 250 ml का, उस सागरी का लिक्विड फॉर्म वाली जो आती है उसे आपको लेना है। और 250 ml मैं जो बता रहा हूँ किसान भाइयों, एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो 250 ml सागरी का ले लेना है और NPK 19-19 1 kg ले लेना है। उसके बाद इन दोनों को किसान भाइयों स्प्रे करनी है। अब स्प्रे करने के बाद इसकी सारे पोषक तत्व पूर्ति होगी और इसमें रिकॉर्ड तोड़ कल्ले होगी और धान के पौधे में किसान भाइयों काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रोथ आएगी और हरियाली आएगी। और तब देखिएगा आपका धान का पौधा कितना गजब की ग्रोथ करती है। तो ये वीडियो कैसी लगी किसान भाइयों, और भी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि किसान भाई भी जान सकें। और हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।